Hello everyone, welcome back to our channel. Today we're going to practice some questions based on synonyms and antonyms which will be beneficial for upcoming examinations. तो आज हम synonyms और antonyms पर based questions की practice करेंगे. So let's start. Question number 1. Select the most appropriate antonym to given word. Antonym बताना है हमें dreadful का. Options है agitated, harsh, pleasant, complicated. Dreadful. ड्रेडफुल का मतलब होता है टेरिबल, बैड, अनप्लेजेंट, कोई चीज बुरी, भयंकर, उसको हम कहते हैं ड्रेडफुल. एजिटेटेड का मीनिंग क्या होता है? एजिटेटेड का मीनिंग होता है वरी करना, किसी बात को लेकर एंशियस होना या इरिटेटेड होना, चिड़ा हुआ होना, अपसेट होना, अपसेट इरिटेट होना, उसको हम कहते हैं एजिटेटेड. तो ड्रेडफुल का ये ऑपोजिट तो नहीं है, दोनों ही नेगेटिव वर्ड है. ड्रेडफुल भी नेगेटिव हो गया, एजिटेटेड भी. तो एंटोनिम में एजिटेटेड नहीं होगा, हार्श भी नहीं होगा. प्लेजेंट या कॉम्प्लिकेटेड. कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है डिफिकल्ट, और ड्रेडफुल का मतलब है अनप्लेजेंट. अनप्लेजेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्लेजेंट. ठीक है. ड्रेडफुल मीन्स अनप्लेजेंट, बैड, टेरिफाइंग, हॉरिबल, भयंकर, बुरा, उसे हम कहते हैं ड्रेडफुल. एजिटेटेड मीन्स वरीड, अपसेट, इरिटेटेड, मतलब किसी बात लेकर अपसेट होना, उदास होना या चिंतित होना, इरिटेशन होना. आंसर हो जाएगा प्लेजेंट. नेक्स्ट देखिए, synonym of the given word revolution. Stagnation, tremendous, accuse, gyration. Revolution क्या होता है? Revolution को कहते हैं अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जो एवरीथिंग सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है, गोल को घूमती है, तो उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन, सर्कुलर मोशन को. तो उसका सिनोनिम क्या होगा? स्टैग्नेशन मतलब तो हो गया ठहराव, चीज रुकी हुई है. लेकिन यहाँ हम रेवोल्यूशन की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्टैग्नेशन इसका सिनोनिम नहीं होगा. ट्रिमेंडस का मतलब ह्यूज होता है, तो रिलेटेड नहीं है. एक्यूज का मतलब होता है किसी को ब्लेम करना, किसी पे कोई गलत चार्ज लगाना, गलत आरोप लगा देना, उसे किसी पे कोई ब्लेम लगाना, उसे हम कहते हैं एक्यूज, एक्यूज करना. तो ये भी नहीं होगा. रेवोल्यूशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? गैरेशन. गैरेशन मीन्स रोटेशन, सर्कुलर मोशन. देखो रेवोल्यूशन होता है ना सर्कुलर मोशन, वैसे ही गैरेशन का मतलब होता है रोटेशन, ये भी सर्कुलर मोशन ही है. गैरेशन सिनोनिम हो गया रेवोल्यूशन का. हार्मनी मतलब होता है पीस, कोऑर्डिनेशन, शांति, स्टैग्नेशन, स्टेबिलिटी. ठीक है. हार्मनी हमने पहले क्या किया था, लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, फाइट हो रही है, तो उसने हार मान ली, हार्मनी. तो क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगी, पीस होगा, कोऑर्डिनेशन. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एम्पल. डेफिशिएंट, फ्लोरिश, एले, डिस्कॉर्ड. एम्पल का मतलब होता है abundant, plenty, लार्ज क्वांटिटी, भरपूर मात्रा में कोई चीज होना. बहुत सारे एप्पल आते हैं विंटर्स में, तो ऐसे आप सबसे सिंपल एप्पल. एप्पल का मतलब होता है abundant, ज्यादा, भरपूर मात्रा. उसका ऑपोजिट क्या होगा? डेफिशिएंट. डेफिशिएंट होता है किसी चीज की कमी होना, शॉर्टेज होना. फ्लोरिश का मतलब होता है ग्रो करना, प्रॉस्पर करना, फलना फूलना. एले किसी चीज को वो कम करना, स्पेशली किसी पेन को, किसी दर्द को कम करने के लिए हम कहते हैं एले. और डिस्कॉर्ड का मतलब तो होता है डिसएग्री, डिसएग्रीमेंट. ठीक है. abundant means in large quantity, deficient, scarce, flourish means grow, LA reduce, decrease, discord means disagreement. नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मैंडेटरी. मैंडेटरी मतलब क्या होता है? मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी. कंपल्सरी जो चीज आपको जरूरी करनी ही पड़ेगी, है मैंडेटरी, कंपल्सरी. तो उसका एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शनल, रिलायबल, फ्रैक्शनल या फिर इंडोलेंट. मैंडेटरी या फिर ऑप्शनल होगा ना. मंडे को करोगे टेस्ट देना पड़ेगा, कंपल्सरी, मैंडेटरी. तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शनल. क्या चॉइस ऑप्शन है. ठीक है. चीज जरूरी नहीं है,
आंसर एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शनल। बाकी ऑप्शन के मीनिंग देख लेते हैं। रिलायबल का मतलब होता है डिपेंडेबल, ट्रस्टवर्दी, कर सकते हो, इस पर डिपेंड कर सकते हो। फैक्शनल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट, विरोधाभास में। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शनल। अच्छा, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, इसका डुलने का मन ना करे वो है इंडोलेंट। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द एथलीट लुक्ड अनसेटल्ड बिफोर द रेस। अनसेटल्ड का एंटोनिम बताइए। अनसेटल्ड का मतलब क्या होता है? अनसेटल्ड मतलब सेटल नहीं था, मतलब शांत नहीं था, काम एंड कंपोज नहीं था, वरीड था, मतलब अनसेटल्ड था, परेशान था। ठीक है, तो उसका एंटोनिम ऑपोजिट क्या होगा? टेंजेंट, रिजर्व्ड, सरकमफेंट, ट्रम्फेंट, कंपोज्ड। देखो, एक कह रहे हैं अनसेटल्ड। अनसेटल्ड का मतलब क्या है? वरीड, एंशियस होना, अपसेट होना, मतलब सेटल फील नहीं करना, शांत ना होना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा कंपोज्ड। कंपोज, काम एंड कंपोज का मतलब क्या होता है? शांत होना, संयम में होना। ठीक है, बाकी ऑप्शंस की मीनिंग देख लेते हैं। अनसेटल्ड मीन्स नॉट काम, नॉट रिलैक्स्ड। रिजर्व्ड, साइलेंट। ट्रम्फेंट का मतलब होता है सक्सेसफुल, विनिंग, विक्ट्री को कहते हैं। अच्छा, एक, हाँ जी, एक ऑप्शन था टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट हो सकता है आपने मैथ्स में पढ़ा हो, जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे। लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। उस पॉइंट को कहा जाता है टेंजेंट। लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, वो टेंजेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीक्रेटिव, इनकैंडेसेंट, डस्की, ऑनेस्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार। ठीक है, जो कोई बात छुपाए ना, अपनी बात ईमानदारी से कह दे। तो ऑनेस्ट तो इसका सिनोनिम हो गया ना, एंटोनिम नहीं होगा। डस्की का मतलब होता है डार्क, डार्क, डल, उसको कहते हैं डस्की। ये रिलेटेड नहीं है। इनकैंडेसेंट, इनकैंडेसेंट का मतलब होता है ब्राइट, ब्राइट, रोशनी वाला, उजाले वाला। जैसे कैंडल चलाने से क्या होता है? उजाला होता है, रोशनी होती है। कभी इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो कैंडल जला कर ब्राइटनेस की जाती है, रोशनी की जाती है। तो इनकैंडेसेंट का मतलब तो ब्राइट होना हो गया। तो ये भी रिलेटेड नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड से। आंसर हो जाएगा सिक्रेटिव। सिक्रेटिव एक है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईमानदार है, जो बात छुपाए ना, साफ साफ बात बता दे। और सिक्रेटिव जो बात छुपाए। ठीक है, कैंडल का मतलब ये फ्रैंक, ऑनेस्ट होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, underlined word. It was left to her discretion to accept or decline द जॉब ऑफर। की उसके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया गया कि वो जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर दे या मना कर दे। डिस्क्रिप्शन का एंटोनिम बताना है। मिसकंसेप्शन, बिलीफ, जजमेंट, इनअटेंशन, इनअटेंशन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जजमेंट, सोच समझकर सही निर्णय ले पाना, उसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन। तो ये फैसला उस पर छोड़ दिया गया कि अपनी समझ बुद्ध से सोच ले कि उसे जॉब ऑफर लेनी है या नहीं लेनी। उसका ऑपोजिट क्या होगा? वो जजमेंट तो सिनोनिम में हो गया डिस्क्रिप्शन का। बिलीफ भी नहीं होगा आंसर। मिसकंसेप्शन मतलब होता है कोई गलत धारणा, मिसकंसेप्शन होना, कोई गलत धारणा होना। तो ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इनअटेंशन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? सोच समझ बूझ के सही निर्णय लेना, सही डिसीजन लेना, वाइज डिसीजन लेना। और इनअटेंशन तो मतलब हो जाए किसी चीज पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे, तो क्या उस पर सही डिसीजन लोगे? तो इनटेंशन एंटोनिम हो जाएगा डिस्क्रिप्शन का। विस्डम का मतलब होता है इंटेलिजेंस, सूझबूझ। अच्छा, ये तो विस्डम तो नहीं है ऑप्शन। लेट्स मूव फर्दर। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फॉरगिव। फॉरगिव का ऑपोजिट, रिलीव, लव, रिक्विटी, अबैंडन। फॉरगिव क्षमा कर देना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? तो रिलीव, फॉरगिव, अनबर्डन, ये तो सिनोनिम है ना। किसी को क्षमा कर दो मतलब उसको रिलीव कर दिया आपने, उसको अनबर्डन कर दिया, तो ये तो सिनोनिम हो गया फॉरगिव का। रिक्विटी,
अबेंडन या लॉथ। अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना, उसे हम कहते हैं अबेंडन। लेकिन यहाँ तो फॉरगिव है, तो इसका एंटोनिम अबेंडन तो होगा नहीं। लॉथ या रेक्विट। रेक्विट होता है मीन्स टू रिटर्न, पे बैक, किसी चीज को पे बैक करना। स्पेशली लव या हेट के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लॉथ। एक है फॉरगिव, क्षमा कर देना, माफ कर देना, और लॉथ का मतलब होता है हेट, किसी को डिसलाइक करना, उसे हेट करना। लॉथ मीन्स टू हेट, रेक्विटी मीन्स टू रिपे और रिटर्न समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का सिनोनिम क्या होगा? लिबर्टी, रेलिवेंस, रिजेलियंस, हाइपोकॉन्ड्रिक। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? टॉलरेंस, किसी चीज को बर्दाश्त करने की शक्ति, सहन शक्ति, उसे हम कहते हैं एंडोरेंस। पेशियंस, टॉलरेंस, तो उसका सिनोनिम क्या होगा? लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब तो फ्रीडम होता है। रेलिवेंस का मतलब सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, रिलेशन। रेजिलियंस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। और हाइपोकॉन्ड्रिक क्या होता है? हाइपोकॉन्ड्रिक होता है कि जो ना इसको ये लगता रहता है कि उसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, डिसीज है, अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर के। उन्हें ऐसा लगता रहता है कि उन्हें उन्हें कोई डिसीज़ तो नहीं है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक। थोड़ा सा कोल्ड भी होता है उन्हें, जुकाम भी होता है, तो वो घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें थोड़ा डिसीज तो नहीं हो गया, तो अपनी हेल्थ के बारे में ज़रूर से ज़्यादा वरी करते हैं, उसमें हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक। मतलब उन्होंने हाइप कर दिया, तो उन्हें यही लगता रहता है कि कौन सा, डर लगा रहता है कि कौन सा डिसीज हो गया, तो हाइपो कौन सा डिसीज है, तो ये सोच के वो डरते रहते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, हाइपोकॉन्ड्रिक। आंसर क्या होगा एंड्योरेंस का? सिनोनिम क्या होगा? एंड्योरेंस का मतलब क्या है? टॉलरेंस, सहन शक्ति। तो रेजिलियंस इसका सिनोनिम हो जाएगा। रेजिलियंस का मतलब भी होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। ठीक है, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, हाइपोकॉन्ड्रियक मीन्स वन हु वरीज अ लॉट अबाउट हेल्थ, जो अपनी हेल्थ के लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा चिंता करता रहता है, उसे हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एमोर्फस। प्रिसाइज, एविडेंट, वेग, क्लियर। एमोर्फस, एमोर्फस का दो मीनिंग होते हैं। एक तो शेपलेस, शेपलेस जैसे अमीबा होता है ना, अमीबा कोई भी शेप ले लेता है, तो अमीबा से एमोर्फस पे याद रख सकते हो। मतलब हो गया शेपलेस, की कोई डिफाइंड शेप नहीं है। और एमोर्फस का एक और मतलब होता है वेग। वेग मतलब नॉट क्लियर, जो चीज़ क्लियर नहीं है, एविडेंट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, जाहिर नहीं है, उसे हम कहते हैं एमोर्फस। एमोर्फस, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? वेग। बाकी प्रिसाइज का मतलब तो होता है सटीक, एग्जैक्ट। एविडेंट, जो चीज़ क्लियर हो, जाहिर हो, स्पष्ट हो। ठीक है, एमोर्फस का सिनोनिम हो जाएगा वेग। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिनंसिएशन। एडमिरेशन, यूलॉजी, पैनेगेरिक, कंडेमनेशन। डिनंसिएशन, डिनंसिएशन का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म, किसी की निंदा करना, आलोचना करना, उसे हम कहते हैं डिनंसिएशन। ऐसे याद रख सकते हो, डिमोटिवेट, डिफेम, से थोड़ा याद रखिएगा इसका। एडमिरेशन तो इसका ऑपोजिट हो गया। एडमिरेशन होता है प्रेस करना, प्रशंसा करना, अप्रूवल देना। यूलॉजी, यूलॉजी का मतलब ये होता है अपनी स्पीच इन प्रेस, जो तारीफ करना, प्रशंसा से ही रिझा हुआ है ये भी। पैनागैरिक, जो अपने पेन की गहराई से वो बातें लिखते हैं, जो ऑथर, तो उनकी बहुत तारीफ की जाती है, उन कवियों की, उन लेखकों की, जो अपनी पेन की गहराई से कुछ बातें लिखते हैं। तो हमने पहले भी याद किया था, पैनागैरिक का मतलब भी होता है प्रेस, एडमिरेशन, किसी की प्रशंसा करना। तो इसका सिनोनिम क्या हुआ? एक ही बचा हमारे पास आंसर, कंडेमनेशन। कंडेमनेशन का मतलब भी होता है क्रिटिसिज्म, डिनंसिएशन का मतलब भी होता है क्रिटिसिज्म, निंदा करना, आलोचना करना। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कटिंग। बेनेवलेंट, सरकास्टिक, मैग्नेनिमस, इगोइस्टिक। कटिंग का यह मतलब है हार्श, हार्श, कटु वचन। तो उसका सिनोनिम क्या होगा?
बेनेवलेंट का मतलब तो काइंड हो गया, तो इसका ऑपोजिट हो गया। मैग्नेनिमस का मतलब भी होता है, तुमने याद किया था, नानी नानी का दिल कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, उदार होता है, जेनरस, काइंड, तो ये भी इसका ऑपोजिट है। इगोइस्टिक, घमंडी, और सरकास्टिक। सरकास्टिक वो गया जो कटु वचन बोलते हैं, ताने की तरह जो बात करे, व्यंग्यात्मक बात करे, तो की चुपती है, कटिंग होती है, तो उसको हम कहते हैं सरकास्टिक। तो आंसर हो जाएगा सरकास्टिक, सिनोनिम हो जाएगा कटिंग का। बेनेवोलेंट, काइंड, मैग्नेनिमस, जेनरस, इगोइस्टिक, सेल्फिश। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डेस्पोंडेंट, cheerful, melancholy, furious, overwhelmed. डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट का मतलब होता है सैड, सैड, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट होना, निराश होना, दुखी होना, तो उसका सिनोनिम क्या होगा? cheerful का मतलब होता है शेयर करने का मन करे, जब हैप्पी, बहुत खुश होना, ये नहीं होगा। फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री, उसका गुस्सा होना, बट डिस्पोंडेंट का मतलब तो सैड या होपलेस होना होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ओवरवेल्ड मतलब होता है किसी इमोशंस भरे होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, किसी इमोशन से भरे होना, ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में यूज़ किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा मेलेंकोली। मेलेंकोली, मेलेंकोली मीन्स सैडनेस। डिस्पोंडेंट का मतलब है सैड, होपलेस है। फ्यूरियस, एंग्री। ओवरवेल्ड मीन्स स्ट्रेस्ड, बर्डन, किसी इमोशन से भरे होना, उसे हम कहते हैं ओवरवेल्ड। ओवरवेल्ड विद जॉय, इन द पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पेनफुल, सूदिंग, सपोर्टिव, फिक्शनल, डेट्रीमेंटल। पेनफुल का मतलब होता है हार्मफुल, हार्मफुल, ठीक है, डेंजरस, हार्मफुल, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? सूदिंग का मतलब तो होता है शांत, काम, सूदिंग। सपोर्टिव, सहायक होना। फिक्शनल का मतलब क्या होता है? टीवी शोज जो देखते हैं उसमें नहीं होता है ना फिक्शनल, ऑल द कैरेक्टर्स आर फिक्शनल। फिक्शनल का मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिनरी, ठीक है, जो रियल नहीं है, नॉट रियल। और डेट्रीमेंटल का मतलब भी होता है हार्मफुल, तो सिनोनिम हो जाएगा पेनफुल का डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए, डेट्रीमेंटल, पेनफुल मीन्स हार्मफुल। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Hope you like it. All the best for your exams. Thank you. See you soon.